हेलो। हाँ, इंडिया सेल्फ केयर। हाँ जी। महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी। मेरे पिताजी को गले में नहीं, क्या गले में ट्यूमर है। हाँ हाँ। खाने में बहुत दिक्कत आ रही है। खाना जा ही नहीं रहा, कुछ भी खाना नहीं जा रहा। जो जूस वगैरह थे, हरे जूस वगैरह थे पत्ते हाँ हाँ। वाले, वो भी नहीं ले पा रहे वो। अच्छा, हाँ। तो क्या ट्यूब से देते हैं क्या? लिक्विड वगैरह उनको क्या करते हैं? क्या बोले सर? ट्यूब वगैरह डाल रखी है क्या? ट्यूब से देते हैं? ट्यूब नहीं डाली, नहीं नहीं, ट्यूब नहीं डाली अभी। 5-6 दिन हो गए वो ऐसा नहीं खा पी रहे कुछ भी। उम्र कितनी है उनकी? उनकी 66 है। क्या ये कैंसर है? हाँ वही है। हाँ, तो इसको क्या क्या आपने इलाज कराया अभी तक बाहर? कुछ नहीं, सिर्फ आयुर्वेद चालू है सर। कब से चल रहा है? हाँ, अब आयुर्वेद तो समझो 8-9 महीने से ही चल रही है, लेकिन बीच बीच में क्या हुआ था वो भी उनको भी ठीक लग रहा था समझो, तो वो सब खाना चालू भी कर दिया था उन्होंने। और औषधि लेते लेते वो बोर हो गए, वो नहीं ले रहे थे। फिर 2-3 महीने बीच में सब खाने चालू कर दिए। फिर वो 2-3 महीने अच्छे रहे, फिर उसके बाद वो दर्द थोड़ा सा चालू गया। अभी वो बहुत ही बढ़ गया है समझो। अच्छा, और फिर न्यूडाइट सिस्टम के बारे में आपको थोड़ी जानकारी है क्या? क्या बोले सर? ये जो न्यूडाइट सिस्टम है ना, एनडीएस, नहीं नहीं, ये जो हमारा हम करते हैं न्यूडाइट सिस्टम, आपको किसी ने कुछ बताया तो होगा, कैसे पता चला आपको? वो वीडियो वगैरह देखा मैंने यूट्यूब पे थोड़ा, तो हाँ, इसलिए इसको फिर। इसको इसको न्यूडाइट सिस्टम बोलते हैं। हाँ हाँ। भोजन में सुधार का जो रहता है, हाँ हाँ। तो ये इसी के ऊपर आधारित है कि जब आप अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, खाली रहेगा, कुछ खाओगे पियोगे नहीं, हाँ तो उस टाइम पर अंदर की जीवनी शक्ति टोटल काम करती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का और रख रखाव का, और जहाँ भी कहीं गड़बड़ी है क्योरिंग का, ये सब काम करती है। हाँ। तो अगर आपसे नहीं बनता खाने का तो खाओगे, अदरवाइज तो यही कहा जाता है कि भाई आप निर्जला पे रहो। जैसे रात भर कुछ नहीं खाते तो निर्जला पे रहते हैं ना अपन, हाँ हाँ। सभी लोग रहते हैं, तो उसी टाइम पर मेंटेनेंस का काम भी होता है और सब टूट फूट का मेंटेनेंस का काम होता है, तो उसके सहारे जिंदा रहते हैं अपन। हाँ हाँ। लेकिन जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाए उस टाइम हाँ पे फिर दिन में भी अपन बोलते हैं कि जहां तक बन सके आप जूस डाइट पे रहो या उपवास के ऊपर रहो, व्रत पे रहो। समझ में आ गई बात नहीं आई? हाँ। हाँ। तो जो लोग नहीं कर पाते उनको बोलते हैं कि भाई नहीं कर पा रहा हो तो कम से कम अन्न छोड़ दो, हम्म। है ना, दूध दही छोड़ दो, अन्न छोड़ दो, भारी चीजें तेल घी छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ। तो रा डाइट पे कच्चे पे आ जाओ, कच्चा नहीं खिला रहा है तो जूस पे जाओ। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अभी आपके पिताजी की नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरी बात समझ में आई आपको थोड़ी? हाँ हाँ सर, अब लेकिन हमारे घर में देसी। मैंने जो बात कही वो समझ में आई अभी नहीं? पहले इतनी बताओ, हाँ, बोलो। हाँ मैंने जो बोला उतना समझ में आया आपको? नहीं आया अभी? हाँ हाँ, समझ में आया ना सर। हाँ, तो वो मेरी बात पूरी नहीं हुई ना। तो हम्म। ये अब आपके पिताजी के ऊपर अपन आ जाते हैं। तो हम्म। आपके पिताजी को कैंसर है। हाँ इधर मैंने अभी एनडीएस के बारे में बताया, न्यू डाइट सिस्टम के बारे में, कि वो ये हाँ। कहता है कि आप अन्न वगैरह मत खाओ, खाना पीना मत खाओ हाँ और उपवास करो, ऐसा न्यू डाइट सिस्टम कहता है, तो तुम्हें लाभ मिलेगा। समझ में आ गई बात नहीं आई? हाँ। हाँ अब आपके पिताजी की बात हो रही है, उनको कैंसर है। हाँ। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, हम्म। आप समझ रहे हैं ना, हाँ हाँ। जिसके अंदर अन्न वगैरह नहीं खिलाता मनुष्य को। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आई? कुछ नहीं आई? कि वो ऊपर वाला कह रहा है कि मैं तेरे को फिर भी एक चांस दे रहा हूँ, हाँ। तू हाँ खा पी मत, तू बिना खाए अंदर चुपचाप रहे, थोड़ा सा खाना पीना अंदर डालना बंद कर, तो हाँ। तेरा कैंसर अभी भी ठीक हो सकता है। ये ऊपर वाला कह रहा है ऐसा कह के। हाँ। हाँ समझ में आई मैंने जो कहना चाह रहा हूँ आपको? हाँ। हाँ, समझ में आ रहा कैंसर है किसी सर। भी तरीके का होता है ना, उसमें हाँ हाँ। उसको उपकाई आती है अन्न वगैरह, लेकिन अपने घर बाकी के लोग मालूम क्या बोलते हैं? हाँ, अब इतने कमजोर तो हो गए हो, खा लो, और नहीं तो बिल्कुल मर जाओगे, क्या हो जाएगा, तुम तो ले ही लो, थोड़ा सा ले लो, सब खा रहे हैं। समझ में आ गई बात नहीं आई? वैसे ही हो रहा है ना, वैसे ही होता है। और दूसरा क्या है, एक दूध होता है। हाँ, वो दूध, दूध पे और फोकस होता है ज्यादा। दूध जो है वो जहर रहता है। जितना ज्यादा हाँ दूध और दूध के प्रोडक्ट दोगे, कल का मरने हाँ। वाला आज मरेगा, आज का मरने वाला अभी मरेगा कैंसर का। हम्म। तो ये चीजें रहती हैं, इसलिए ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं कि भाई अभी मैं आपसे बोलूंगा, आप तो सही हो ना, हाँ हाँ। तो मैं आपसे बोलूंगा खाना पीना छोड़ दो, तो आप कहोगे क्या बकवास करते हो, छोड़ो, मेरे बस का नहीं है हाँ भैया, मैं तो सवेरे नाश्ता चाहिए, मेरे को लंच में भी चाहिए, ऑफिस जाता हूँ, फलाना करता हूँ। लेकिन जिसको हाँ। कैंसर है हम्म। उसको तो आसान है ना, वो तो वैसे ही नहीं खा पा रहा है। नहीं खा पा रहा है, उसके वही खाली है। माइंड में एक बात आना चाहिए। हाँ। अभी माइंड में क्या चल रहा है? हम्म। अभी माइंड में चल रहा है कि अपन तो अब कैंसर हो गया, खत्म।
हाँ। तो तुम खत्म तो क्या बाकी का संसार जिंदा रहेगा क्या? नहीं। लेकिन उनके दिमाग में भर गई कि अपने, अगर उनके दिमाग में ये आ जावे कि मैं अगर कुछ नहीं खाऊंगा हम्म। तो मैं जल्दी ठीक होऊंगा, हम्म। और अगर मैं नहीं खा पा रहा हूँ तो मैं भले चाहे फिर रस वगैरह लूंगा, कुछ लूंगा। मैं समझता हूँ उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके मुंह में कुछ जा ही नहीं रहा। हम्म। तो मैं बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर कर रहा हूँ कि हम्म। जो पहले के पंडा लोग होते थे, समझते हो ना, पंडा लोग। पंडालो। हाँ, जब कोई घर में मर जाता था तो वो उनको भोजन कराने के लिए बुलाते थे पंडा लोगों को। पंडा बोलते थे, बनारस के पंडा, हाँ हाँ। ब्राह्मण पंडित, उनको बुलाते थे। तो उनका काम रहता था कि भाई कोई खत्म हो गया या किसी का कोई फंक्शन प्रोग्राम हुआ, अच्छा हुआ, किसी का जन्मदिन हुआ या कुछ हुआ, तो वहाँ भोजन करने के लिए बुलाते थे ना। हाँ हाँ। तो जब मृत्यु भोज में वो जाते थे तो वो एक जगह थोड़े जाते थे, वो तो 10-10 20-20 जगह जाते थे। हाँ। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? नहीं, समझ रहा हूँ सर, वही तो तो समझ मृत्यु रहा भोज के अंदर पहले क्या परंपरा थी कि अगर अपन किसी पंडा को बुला करके घर पे भोजन कराओ हूँ। और वो खाना खाते खाते अगर मर जाए ना, हाँ तो अपने जो घर में मर गया था उसकी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी, ऐसा विचार था लोगों का। हाँ। हाँ तो क्या करते थे कि जब वो खा पी चुके ना बहुत सारा, क्योंकि उसको तो कई जगह जाना, पंडा को तो नहीं, समझे आप? हाँ। हाँ, तो पंडा जब का मतलब। हाँ उसको तो कई जगह खाना खाने जाना। तो वो हाँ। खा पी करके जैसे वो खत्म हो 10-20 पूरी, तो वो खिलाने वाला मालूम क्या बोल दे हाँ। कि पंडित जी ये बढ़िया ड्राई फ्रूट की खीर है, ये हाँ, ये खा लो। ये नहीं, ये एक एक कटोरी अगर आप खाओगे तो इसके हम 11-11 रुपए दक्षिणा के देंगे। तो उन्हें कहा यार 11 रुपए मिलेंगे, तो पता चल रहा 5-10 कटोरी वो खा गए। अरे ओके। अब अंदर जगह मतलब नहीं है। जिंदा ही मारना है समझो नहीं उसके लिए तो। नहीं, सुनो, अभी अंदर जगह नहीं है मतलब। हाँ, फिर जगह वो ही नहीं है। फिर हाँ वो मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत सारी ला ला करके, और आखिर में वो गुलाब जामुन ले आया, बहुत अच्छे वाले, हाँ। कि ले ये हाँ अगर खाओगे तो 501 रुपए एक गुलाब जामुन के, तो वो भी खा गया 10-20-50 गुलाब जामुन। हाँ। हाँ। अब क्या हुआ कि वो वहां पे जब उसकी हालत खराब हुई तो किसी तरीके से वो गिरता पड़ता हुआ अपने घर आया, बोले माँ मेरी हालत तो बहुत खराब है, गले तक भर गया बिल्कुल। हाँ। तो उसकी माँ क्या कह रही मालूम है? हाँ। बोले नाच के मिटे, तेरे हाँ। बाप और तेरे दादा को तो खटिया पे डाल के लाना पड़ता था, तू कम खा के आया, चल के आ गया यहाँ तक। हम्म। उन लोगों को तो खटिया पे लाना पड़ता था। हाँ, खैर बिल्कुल चला। जैसे तैसे करके सोचा कि इसकी हालत खराब है, तो फिर बुलाया वैद्यों को, जैसे तुम आयुर्वेद का इलाज कर रहे हो ना। हाँ हाँ। तो आयुर्वेद में कोई नहीं बोलता किसी में भी कि आप खाना पीना बंद करो सब। वो तो आयुर्वेद हुआ या आपका होम्योपैथी हुआ तो वो खटाई बटाई के लिए कुछ बोल बाल देंगे, समझ में आ गई बात नहीं है? हाँ हाँ। हाँ, तो सही। जब वैद्यों को बुलाया गया तो किसी एक वैद्य ने एक चूरन का गोला बनाया उसने, बढ़िया हाँ हाँ। गोल गोल, और बोला कि तू इसको खा ले हाँ तो तू ठीक हो जाएगा। हाँ। तो वो क्या बोल रहा है सुन रहा हो आप ध्यान से? नहीं, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सर। वो कह रहा कि ले मेरे अगर गले तक खा के बैठा हूँ, अगर मेरी इतनी जगह होती एक गोला खा सकता था, हाँ तो मैं एक गुलाब जामुन नहीं खाता, कि तेरा गोला क्यों खाता? कि मैं 501 रुपए भी मिलते वो खाता। हाँ, तो पैसा अभी भी मिलता। अभी क्या है, वो तुम्हारे पिताजी कुछ भी नहीं खा पा रहे। नहीं। अगर खाएंगे तो वो जूस डाइट कर बाकी की चीज थोड़ी लेंगे, सोचेंगे ठीक है होली का त्योहार है, ये गुजिया हाँ बनी है, इसका एक टुकड़ा खा लेता हूँ मैं। मतलब मैं ये बता हाँ। रहा हूँ कि जो कहानी चल रही है ना पूरे संसार में, हाँ तुम्हें पता है ये जो संसार में जो लोग खाने की वजह से मर रहे हैं ना, और भूख की वजह से, हाँ। हाँ भूख की वजह से मरने वाले अगर 5 हैं तो खा खा हाँ। करके मरने वाले 5,000 हैं, ध्यान रखना। हाँ हाँ। लेकिन वो भूख से मरने वालों की तो टीवी में चारों तरफ हाहाकार मच जाती है, एक दो को भूखमरी से मर गए मर गए। और जो रोज खा हाँ, खा के मर रहे हैं, पिज्जा बर्गर और काका के होटलों में जा रहे हैं, घी तेल में नहा के आ रहे हैं, उसका किसी को पता खाकर ही मर। नहीं है। वो खाकर ही मर। भागा, अभी ये कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ तो उस कोरोना में बहुत सारे डायबिटीज की वजह से मर गए, किडनी की वजह से मर गए, क्योंकि वो बीमार थे तो उनको ज्यादा अटैक हुआ। हाँ। लेकिन वो सब कोरोना के खाते में लिखा गया, कोरोना से इतने लोग मर गए, कोरोना से। अरे कोरोना से क्या मर गए? कोरोना काल में 2 साल तक जब अस्पताल नहीं गए तो लाले पड़ गए, भूखे मर गए अस्पताल वाले। और नहीं तो हाँ कसम से न जाने कितने बच गए, नहीं तो वहां जा करके कितने मर चुके होते, पैसे से भी और शरीर से भी। हाँ। तो हाँ, अब मैं सही। आपकी बात पे आऊं, जो मैंने आपको मना कर दिया था ना कि अभी चुप रहो, मेरी बात पूरी होने दो। आप ये कह रहे थे कि गुरुजी हम इसको खिलाएं क्या कैसे उनको, क्योंकि वो तो अभी उनके अंदर कुछ भी नहीं जा रहा। हाँ, वही तो सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको माइंड में ये रखना है कि अगर वो कुछ नहीं खा रहे हैं ना, हम्म। यानी इलाज हो रहा है, अब तो आपके समझ में आ गई होगी, अच्छी बात है। हाँ हाँ। लेकिन अंदर जब तक मल पड़ा रहेगा ना, वो मल कब का पड़ा हुआ है, 2 4 5 साल की उम्र थी ना तब से जमना चालू हो गया था हाथों में। तो हाँ वो हाँ। जब तक निकलेगा नहीं तब तक अंदर का डॉक्टर काम नहीं करेगा, भले चाहे आप कुछ मत खाओ। मल अंदर का हाँ, वो अंदर का मल निकलेगा, तो अब उसके लिए क्या करना है, मल निकालने के लिए एक दरवाजा ऊपर का है जिसको तुम मुंह बोलते हो, वहां हाँ से तो हाँ। नहीं जा रहा खाना कुछ।
नहीं। तो जो नीचे वाला दरवाजा है जिसको अपन लेटरिन का द्वार बोलते हैं, मल द्वार, हाँ मलबा। वहां से तुम चालू करो एनिमा देना। हाँ तो पानी का एनिमा दो और निकालो। सादे पानी का देना, न गर्म पानी हो न ठंडा पानी हो, ना, जितना नॉर्मल। बन जाए। लेटरिन में जाके और करे क्या कितना करें। पानी सर? कितना पानी का क्वांटिटी पानी का कितना आधा वो लीटर 1.5 लीटर से ज्यादा, 1.5 लीटर से ज्यादा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि 1.5 लीटर जो अगले को अगर आधा लीटर, पाव लीटर और पौन लीटर में ही अगर ज्यादा हो रहा है तो जबरदस्ती थोड़ी दे रहा है 1.5 लीटर। हाँ, समझो पहले पहले नहीं तो 200-250 ml देने का समझो, ऐसा हाँ, नहीं और एक वो पाव में। एनिमा के पार्ट से ही देना है। और दूसरा ये हाँ है कि अगर आप ये कहो कि भाई मेरे पिताजी तो 1.5 लीटर क्या 2 लीटर तक भी आराम से ले जाते हैं, हाँ तो ऐसा भी नहीं करना। वो 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं देना है, कम भले जितना बने उतना दे दो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देना। नहीं तो 3-3, 4-4 लीटर देके लोगों ने हर्निया कर लिया, हाइड्रोसील हो गई, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम हो गई। समझ में आ गई बात नहीं? हाँ हाँ तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ऐसी एक नहीं, हजारों लाखों चीजें हैं। न्यूडाइट सिस्टम बहुत सिंपल है। हाँ हाँ हम क्या है, ना तो हम पैसे लेते हैं और हम निःशुल्क सेवाएं देते हैं। हाँ ना। तो हमने जो है यूट्यूब पर सब पूरे वीडियो बना दिए हैं, उनको आप अच्छे से देखना और देख करके हम्म चालू कर देना। जैसे एनिमा वाले देख लिए अपन ने 2-3, तो कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम किस किस को आती है, समझ में आ गई बात नहीं आई? हाँ ना। वार्तालाप वार्तालाप देख लोगे, किस किस को कैसे कैसे रोग क्या सही हो रहे हैं। ग्रीन जूस कैसे हाँ बनता है वो देख लोगे। और जब तक मान लो वो कुछ भी नहीं ले रहे ना, हम्म। तो अब तो आपके समझ में आ गई होगी। नहीं ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एनिमा आपने को देना है। और अगर मान लो देने का ही सोच रहे हो ना कुछ, तो कुछ ना कुछ खिलाने का सोच रहे हो, तो फिर खिलाने की बात मत करो। फिर क्या बोलोगे आप? हाँ मारने का खा सोच लो। रहे हैं सब। नहीं, खिलाने का नहीं, मारने का सोच रहे हैं साहब। आप बता दो साहब क्या क्या देना है, तो ये हम मारने का सोच रहे हैं। क्योंकि जब अपने को पता है कि अपन कुछ खिलाएंगे तो उससे मरेगा आदमी बीमार, हाँ हाँ तो अपन फिर खाने का नाम क्यों ले रहे हो और खाने को क्यों बदनाम कर रहे हो कि वो कुछ खा नहीं रहा, कुछ खिला दिया जाए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ ना ना ना। फिर तो अपनी भाषा को बदल के ही करना पड़ेगा साहब। घर के सब लोग उनको मारने की सोच रहे, तो कैसे? ये तो पता है खिला के मर जाएंगे वो, लेकिन अब क्या क्या हाँ खिला दें हम तो मर जाए। अब वो मुंह से नहीं खा पा रहे, कोई और रास्ता है कि हम खिला दें तो मर जाए? यही बात तो हुई, और क्या हुआ? हाँ तो जब वो अच्छा हो जाए, जब मांगने लगे, क्योंकि वहां गलती हुई, आयुर्वेद से आराम हुआ था और फिर वो खाना पीना चालू कर दिया, आपने प्रैक्टिकली देख लिया ना। हाँ हाँ और उसका असर फिर बाद में हुआ। 2 महीने तक तो मजे मारते रहे, झांझ मजीरे बजाते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो दर्द चालू हो गया बुरी तरीके से। हाँ, क्योंकि वो सब खाने लगे ना। हाँ, तो इसलिए अब आपको मेरे से बात करके इतना समझ में आया कि वो जो हम्म प्लेट रखी थी ना खाने की, या जो हम्म। गिलास रखा था जूस का, या क्या दे रहे थे, चाय कॉफी का, दूध का, हाँ वो हाँ मेरे से बात करते करते आपने खिसका के अलग कर दिया। क्योंकि अब समझ में आ हाँ गई ना कि भाई अपनों को ऐसे करके ये ठीक होंगे। हाँ हाँ, अब वही तो। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन हम्म। क्या होगा कि मैं आपको जो भी सामग्री वीडियो वगैरह भेजूंगा निःशुल्क सब देखने के लिए, पूरा राइटअप भेजूंगा। अगर आप हाँ हाँ। उसको देखे बगैर मुझे दोबारा फोन करोगे ना, हम्म। तो मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। क्योंकि अपन ने उसमें हाँ, सब दे रखा है सब दे रखा है, वो उसमें। सब समझ के आपको जो नहीं समझ आया वो पूछो। हाँ, और नहीं तो फिर आप पूछोगे तो हमारा तो टाइम जाएगा ना पूरा फालतू। हाँ, तो आपके बस पास ये। पूरी सामग्री हो तो ठीक है, और अगर सामग्री नहीं है तो आप मेरे हम्म। को, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे लिख दीजिए, तो मैं आपको टोटल सब चीजें भेज दूंगा। एनिमा कैसे, कहाँ से होता है, कहाँ मिलता है डिब्बा, कैसे लाना, क्या करना, कैसे कैसे। नहीं हो तो जो बाकी सप्लाई करते हैं न्यूडाइट सिस्टम में, उनके कांटेक्ट हाँ नंबर दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। बाजार से खरीदना है हाँ। तो आप खुद जाके बाजार से ले आओ, है ना। और कोई भी हाँ। जो जो प्रॉब्लम आ रही है सब कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम्म। मैंने बोल दिया, मेरे को जो बोलना था शायद सब कुछ उसमें आ गया। अगर कुछ रह गया हो तो आप पूछो, आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ, अभी सर अभी क्या हो रहा है, हम हरा जूस देने का प्रयास कर रहे हैं उनको, हाँ जी। लेकिन वो ले ही नहीं रह पाए। वो हाँ बोलते ये क्या खिला रहे मेरे को, हाँ, ये क्या कर रहे हैं, मतलब समझो। आप मारने का और प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो बेचारा बचना चाह रहा है। भगवान ऊपर वाला कह रहा है कि इसको कैंसर हाँ है, इसको कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी मत दो, पानी भी मत दो, क्योंकि निर्जला की हाँ स्थिति में ठीक होगा। जो मैंने बात कही ना वो दोबारा रिपीट करना है अपन, है ना। तो हाँ वो ऊपर वाला बचाने की कोशिश कर रहा है, तो आओ आप ये कह रहे हो हम उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, मर नहीं रहे। तो ऐसे कोशिश कर रहे हो तो कहीं से इंजेक्शन ला के दे दो ना उनको, किसी डॉक्टर के पास से कहीं से ला के जहर का इंजेक्शन दे दो, मर जाएंगे वो। क्योंकि मैंने आपको पूरा हाँ। बता दिया, फिर भी आप पूछ रहे हो कि वो उनको कुछ देना है तो नहीं। नहीं नहीं सर, हाँ आप बोलिए। समझ नहीं पा रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। आप क्या, अच्छा आप समझाइए, आप कैसे समझा रहे हो, बोलो। अभी उनके गले में दिक्कत है। ठीक है। हाँ, अभी अपन क्या कर रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं, ये पिला रहे हैं, तो अपन जैसे आपकी वीडियो वगैरह देखे तो अपन के समझ में आ गया कि ये दूध देना बंद करना है अपन को। ठीक है। हाँ, और सबके दिमाग में ऐसा पहले से बैठा है हाँ, सबसे हाँ तो कि उन्होंने देख लिया दूध। वीडियो नहीं? नहीं नहीं, अभी सबके दिमाग में वो बैठा है कि ये दूध पीने से अच्छा होता है, नहीं, ये मैं होता बीच में है। मैं भी बोलूंगा ना, आप बोल रहे हो तो इसलिए उनको समझो। लग रहा है कि कुछ खिलाना है, आप ये कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ, तो तो उनको मैं उनको वीडियो बताना पड़ेगा।
अगर वीडियो बताने के बाद भी उनको लगता है कि हमें खिलाना है तो उनको खिलाओ, फिर आपको जो करना है करो, फिर हमारा तो कोई उसमें बीच में रोल ही नहीं रहा ना भाई। नहीं नहीं वीडियो सर। आप देख लो, आपके परिवार के देख लें, मरीज को सुना दो, इसके बाद में हाँ आप लोगों का निर्णय होता है कि हमको तो खिलाना है तो आप खिलाओ, फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सुनिए तो सर सही। हाँ सुन ही रहे हैं ना, आपकी बात बताइए। अभी सर हरा जूस, पत्ते का जूस वगैरह किया। हाँ हाँ। हाँ अभी एप्पल का जूस दिया, हरा जूस बनाया। हम्म, अभी उनके सामने अपन लेके जाते, हाँ उनको बोलते ये ले लो, तो बोलते ये मेरे को जाता ही नहीं। हाँ हाँ। ये गले में ये फटफट ऐसा समझो ना सर, अंगार जैसी होती है। हम्म। तो हाँ दूध पिया के बोलते इससे अंगार हो रही। अभी मैं लेता नहीं इसको। अच्छा। अभी उनको बोलते कि ये दूध वगैरह जो है ये मत पियो, इससे कब भी बढ़ता है, कब भी बढ़ रहा है और तकलीफ भी होगी आपको। नहीं वो तो जा ही नहीं रहा ना, मत पीना क्या, वो हाँ तो जा ही नहीं रहा है, हाँ जा ही वो नहीं रहा मना है कर वो रहा है वो कितना। तो। हाँ तो अब अपनी समस्या क्या है, अपने को क्या करना है अब? हाँ तो अपन को क्या करना है कि अपन को वो हरे जूस वगैरह उनको देना है, तो फिर और कैसे तरह से हम उनको हरे जूस वगैरह दे सकते हैं नहीं समझो। क्यों देना है जूस, मुझे ये बताइए आप, आपका दिमाग खराब हो क्या? गया है क्या? जब मैं 1000 बार कह रहा हूँ कि उसको एक पानी का बूंद भी दोगे तो अंदर का इलाज नहीं होगा, कैंसर का मरीज लेना भी नहीं चाहता, और गले का कैंसर है तब तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, फिर क्यों देना चाह रहे हो आप हरे जूस कैंसर के मरीज के लिए? इसका जवाब दीजिए मुझे आप। आपके ऊपर तो केस करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के। जब मैं आपको बार बार हाँ समझा रहा हूँ कि अभी कुछ देर मत दो उसको, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, नीचे से नहीं मत दो, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रही है। आप मारना चाह रहे हो तो मारो, खत्म कर दो मार के। नहीं नहीं नहीं। फिर क्या बताइए आप क्यों देना चाह रहे हैं? जब मैंने आपको अभी बोला कि अभी उसको पानी की बूंद भी नहीं देना, कुछ नहीं देना, क्यों देना चाह रहे हो बताइए? मरीज और मरीज के अंदर बैठा भगवान मना कर रहा है, उसको गले का कैंसर कर दिया, अंदर जा नहीं रहा है, तो तुम पाइप लगा करके घुसल करके क्यों देना चाह रहे हो उसको? मुझे ये तो बताओ, क्यों देना चाह रहे हो, इसका जवाब दीजिए मुझे। हाँ ना ना सर सही है। फिर बार बार मुझे बड़े सयाने मन करके समझा रहा हूँ, अभी हम आपका ही देना चाह रहे हैं जी। ग्रीन जूस किसने बोल दिया मेरे भैया मेरे बाप? न्यूडाइट सिस्टम में ये बोला गया है कि कैंसर है, कैंसर का मरीज है, भगवान भी वही कह रहा है जो न्यूडाइट सिस्टम में श्रद्धेय बीबी चौहान साहब कह रहे हैं, भगवान भी वही कह रहा है कि अभी इसको खिलाया पिलाएगा नहीं कुछ भी, अब तो गले का बिल्कुल नहीं जाएगा, कुछ तो राहत कर। तुम पता नहीं कहाँ से पेट से पीठ से इधर उधर से कहाँ से छेद करके और उसको देना चाह रहे हो, उसको कुछ समय तो मत दो। खाली एनीमा का द्वार चालू है, उससे आप दे करके सफाई करते रहो, एनीमा देते रहो, सादे पानी का। हाँ पर आपके समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या समझाऊं, बताइए अब आपको और क्या क्या पूछना है। हाँ ना ना सर। हाँ मुझे तो आपका कर्जा उतारना है ना, जो भी पिछले जन्मों का है, पूछो आप, बताऊंगा मैं आपको। अगर कोई हाँ और ना होता सर। तो आप ये बोलते कि मेरे सब कुछ समझ में आ गया साहब, आप तो मेरा राइट अब भेजिए पूरा, और मैं एनिमा का देखता हूँ, मेरे पास डिब्बा है नहीं है, क्या करना, कहाँ से आपने क्या भेजा, हम चालू करते हैं काम, वो आप कर नहीं रहो। नहीं नहीं, अभी एनिमा भी हम एनिमा ही करेंगे ना सर। अभी पता नहीं था, अभी ये नहीं है सब शॉर्ट में देखा था इसलिए समझ में नहीं आया, हाँ इसलिए नहीं मैं आपको वही कॉल समझा रहा हूँ, नहीं मैंने इसलिए नाराज हुआ क्योंकि मैंने पहले मना किया था इनको अपने को कुछ भी नहीं देना, अच्छे से समझाया था ना मैंने। किया। हाँ हाँ मैं फिर समझा आपने है ना दोबारा सर। मेरे को बोला, मेरी बात आपने मेरे से बोला, मेरी बात तो सुनो, वो ग्रीन जूस भी नहीं हाँ दे रहे हैं, हम रस देना है वो भी नहीं पी रहे, उनको वो कैसे पिलाएं? तो मैंने हाँ मना ना किया ना। था कि वो कुछ, अच्छा मैंने पहले मना किया था, अगर उसकी फीस रखी होती आपको कि भैया मेरी हम्म, 50,000 रुपए या 1 लाख की फीस है, मैं आपको बता देता, फिर आप दोबारा कहते कि हम ये रस कैसे पिलाएं, तो मैं कहता पहले 1 लाख रुपए फिर से जमा करो। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हाँ इसको नहीं सर अब सही। आप 1 लाख रुपए देते, मैं दोबारा मालूम क्या बोलता आपको, मैंने अभी आपको हाँ मना किया था, इसको अपने को पिलाना नहीं है, इसका मत पिलाओ, ये 1 लाख रुपए इसके हो गए। तो तुम्हारे दिमाग में इतना आते कि यार अपन ने इसी बात के 2 लाख रुपए दे चुके हैं, तीसरी बार अपन नहीं पूछेंगे, नहीं तो 1 लाख रुपए और मांगेगा, समझ आ गई बात नहीं? हाँ तो हाँ ना आपको ना। समझ में नहीं आ रही ये बात कि वो मरीज बीमार पड़ा हुआ है, अगर वो नहीं खा पी रहा है तो उसको खाली समझाओ आप, बीबी चौहान हम्म। साहब के वीडियो सुनाओ, खाली मेरे नहीं कहता मैं, मेरे सुनाओ, बीबी चौहान साहब के सुनाओ, या जिनके किसी के भी हैं अच्छे वीडियो, उनको सुना हाँ करके बता दो कि ये तुम्हारा इलाज चल रहा है इस समय, मन से ये चीज हाँ ना निकाल दो बहन, ये उनको बताओ। और इसके बाद भी हाँ अगर वो नहीं मानते हैं, घर के नहीं मानते हैं, या और कोई नहीं मानता है, तो अपनी तरफ से हाँ पूरा प्रयास करो, और इसके बाद फिर जो ऊपर वाले के हाथ से लिखा हुआ है सब करने के बाद में हाँ उसको स्वीकार करो, जिसको जिस तरीके से जाना है उसको वैसे जाना ही जाना है, उसको कोई क्या कर सकता है। आपके हाथ में और मेरे हाथ में खाली ये है कि हमें प्रयास करना है, प्रयास करने में कसर नहीं छोड़ना, बस हाँ इतना ना सब है। सर नहीं वो। और हम्म, पूछिए आपको अगर और कुछ पूछना हो तो। उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वही है करना है ना समझो। इनके लिए क्या कर सकते हैं, मैंने अभी काय के लिए बताया था, अभी हाँ मैंने वही क्या तो एक आप। में संडे के लिए बताया था कि उद्धव ठाकरे के लिए बताया था, किसके लिए बताया था अभी जो कुछ बताया था वो? सर अभी अभी सर उनको पानी भी नहीं दे सकते क्या, हम पिलाएं, पानी भी नहीं दे सकते। मैंने आपको बोला आपको न्यूडाइट सिस्टम के बारे में मालूम ही नहीं है, वो कैंसर का मरीज है, अगर वो पानी नहीं ले रहा है तो अभी मत दो आप। हाँ हाँ अगर आप दे भी दोगे कैंसर के पेशेंट को, जो गले के अंदर कैंसर होता है, उनको पाइप डाल करके इसके बाद देते हैं, हम्म। तो जबरदस्ती आप क्यों दोगे आप पाइप डाल करके? हम्म। मेरा कहना ये है, और एक लास्ट में कहना और ये भी है कि मेरे कहने से मत चलो आप,
अगर आपको समझ में आता है, जैसे आप आयुर्वेद का यहाँ का वहाँ का कर रहे हो, तो आप वो भी कोशिश करते रहो। हमारे न्यूडाइट सिस्टम के कंधे पे बिल्कुल नहीं डालना ये कि उन लोगों ने बोला था इसलिए हमने किया। आप हाँ जितना हाँ बन सकता है प्रयास कीजिए। अगर कहीं और जाना है तो आप वहाँ भी कोशिश करो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं उसके लिए। नहीं 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 सर, सही है ना, आपका भी सही है सर। हाँ जी, हम्म, ठीक है ना सर। ठीक है ना जी। हाँ हाँ अच्छा जी, रखूँ मैं? हाँ ठीक है, हाँ, थैंक यू सर जी, सॉरी अरे गलती कोई हुई बात मेरे से। नहीं, आप मेरे को इस पे, आपके पास सामग्री नहीं हो तो आप व्हाट्सएप पे लिख देना, अपना नाम लिख देना, मोबाइल हाँ नंबर हाँ का, ये मेरा नाम है। और मुझे आप न्यूडाइट सिस्टम की सब सामग्री पहुंचा दीजिए, तो मैं आपको पूरे के पूरा राइटअप पहुंचा दूंगा आपको, ठीक है ना? व्हाट्सएप में मैं मैसेज कर देता हूँ। हाँ, मैसेज कर दीजिए, जो मैं आपको पहुंचा दूंगा। आराम से उसका अवलोकन करो और करने लग जाओ घर बैठे। हाँ हाँ बीबी चौहान सही है। साहब का भी ये मिशन ये है कि उन्होंने कोई अस्पताल नहीं खोले हैं चारों तरफ, कि पूरे नहीं नहीं नहीं। संसार में सब लोग घर बैठे ठीक हों। और हमने भी अपने चैनल का नाम सेल्फ क्योर रखा है कि खुद अपने आप घर पर कर सको, तो वो कोशिश करो आप। बाकी तो इधर उधर आप जाओगे तो लुटते पिटते रहोगे ना, किसी न किसी नाम से लेते रहेंगे। हाँ ना ना। और फिर कैंसर के मरीज से अच्छा कौन मिलेगा भाई खींचने के लिए पैसे? पूरे परिवार के लोग सोच रहे हैं और वो ठीक होना नहीं है, तो इसलिए महीने 2 4 6 महीने के अंदर अंदर जितना बन सकता है खींच लो। खींचते रहेंगे लोग, नोचते लबूरते रहेंगे। हाँ ना सर, हाँ वो भी सही है हाँ, सर, तो आप आप करो सही। आप, है ना? ठीक है। हाँ हाँ अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, प्रणाम, थैंक यू।